नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लंबोदर महतो ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर दिया धरना। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया। लंबोदर महतो ने कहा कि बेरमो को जिला बनाने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं ले रही। कहा कि झारखंड सरकार के कैबिनेट में 23 नवंबर 2004 को यह निर्णय हुआ था कि कुर्मी और कोटवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय के 20 साल हो गए, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया गया। कहा कि 8 जनवरी 2013 को कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि बेरमो को नए प्रखंड बनाया जाएगा। इस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एक ही जाति, संस्कृति और धर्म के होने के बावजूद लोहार और लोहरा का अलग अलग जाति प्रमाण पत्र होता है। सरकार कमार, करमाली, लोहार, लोहरा, बड़ैक और चीक बड़ैक सभी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करे। बेरमो अनुमंडल को जिला और खेरा, चातर, महुआ, टांड और चतोरी चट्टी को प्रखंड बनाने पर भी सरकार जल्द निर्णय ले। जामताड़ा रेल हादसे पर विधायक इरफान अंसारी ने जताया शोक। केंद्र सरकार से 50 लाख मुआवजे की मांग। बीती रात जामताड़ा में हुए रेल हादसे ने सबको झकझोर दिया है। इस हृदय विदारक घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। इस घटना को लेकर जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा रेल हादसे में मारे गए 2 लोगों की घटना अत्यंत ही दुखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूँ। रेलवे की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार वालों के साथ हूँ और केंद्र सरकार से परिवार वालों के लिए 50-50 लाख और सरकारी नौकरी के साथ साथ घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग करता हूं। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल डीआरएम चेतनानंद सिंह ने दुख प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यह हादसा बुधवार रात 7:10 के आसपास हुई। डीआरएम ने बताया कि भागलपुर से यशवंतपुर जा रही अंग एक्सप्रेस को चिंगारी निकलने के शक में रोका गया था। अंग एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड ने जाँच की तो सब कुछ ठीक था, जिसके बाद उसे रवाना कर दिया गया। उसी वक्त दूसरी लाइन पर धनबाद आसनसोल पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी, जिसकी चपेट में 2 लोग आ गए। जब इस बाबत पैसेंजर ड्राइवर से पूछा गया तो उसने कहा कि वो गोलई में सीटी देते हुए आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों का मुद्दा उठाया। बादल पत्र लेख बोले जल्द मिलेगा मुआवजा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया। इस पर मंत्री बादल पत्र लेख ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 2022-23 में 33,63,201 आवेदन मिले थे। इनमें से 13,66,000 किसानों को 478.4 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। 5.57 किसानों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें जल्द पेमेंट किया जाएगा। 4,90,000 किसानों का सत्यापन बाकी है, सत्यापन के बाद उन्हें पेमेंट होगा। मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का सत्यापन हो चुका है उन्हें 3 महीने में पेमेंट कर दिया जाएगा। बिरंची नारायण ने कहा 6 महीने हो गए नेता प्रतिपक्ष बने हुए, अभी तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में बिरंची नारायण ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। हजारों अपील पेंडिंग है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का पुनर्गठन किया जाए। इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया। कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह लातेहार में महुदंड में छात्रावास निर्माण का मुद्दा उठाया। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि 6 महीने में करा लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन और मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आ रहे हैं। इस दौरान पीएम झारखंड को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नई रेल लाइन की भी सौगात राज्य को देंगे। 1 मार्च को देवघर से गोड्डा को सीधे जोड़ने वाली मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन और देवघर डिब्रूगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहनपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे लेकर मोहनपुर जंक्शन में भव्य समारोह की तैयारी की जा रही। गोड्डा से देवघर जो पहली ट्रेन चलेगी वह देवघर डिब्रूगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन देवघर से मोहनपुर हंसडीहा, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार होकर चलेगी। गौरतलब है कि यह देवघर से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली पूर्वोत्तर के लिए देवघर से यह दूसरी ट्रेन होगी। इस रूट से ट्रेन के परिचालन होने से देवघर, दुमका व गोड्डा जिले के रेल यात्रियों को सीधे तौर पर सुविधा हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर गोड्डा देवघर नए रेलखंड में हंसडीहा से मोहनपुर तक
लगभग 38 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। वहीं मार्च महीने में ही गोड्डा देवघर के बीच भी लोकल ट्रेन का परिचालन शुरू होना तय है। इस रेलखंड के जुड़ने से आने वाले समय में गोड्डा से और अधिक ट्रेन चलेगी। वहीं गोड्डा सीधे पटना किउल हावड़ा मेन लाइन से जुड़ जाएगा। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में ई पैसा कानून का मुद्दा उठाया। बोली, अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। झारखंड बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने ई पैसा कानून का मुद्दा उठाया। विधायक ने पूछा, कौन से प्रारूप को प्रकाशित किया गया? संसदीय कानून में सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। देश भर में 5वीं अनुसूची वाले राज्य को खत्म किया जा रहा। 1996 के तहत नियमावली बनाया जाए, 2001 के तहत नहीं बनाया जाए। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। आपत्ति और सुझाव का अध्ययन किया जाए। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कुछ सुझाव आए थे, उसे सम्मिलित किया गया है। कानून के अनुरूप ही होगा। टीएससी में भी सहमति बनी थी सुझाव के लिए। मंत्री ने कहा, इसे दिखा दिया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को अबुआ आवास योजना में मिलेगी प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्राम सभा से अनुमोदित सूची को ही अबुआ आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। अगर ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में किसी भी स्तर की गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आलमगीर आलम ने विधायक लंबोदर महतो की ओर से ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बातें कही। विधायक लंबोदर महतो ने सदन को बताया कि ग्राम सभा से जो सूची अनुमोदित की गई है उसमें हूबहू विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। विभाग की वेबसाइट पर जारी सूची और ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में अंतर है। उन्होंने लाभुक के चयन में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। नगर निगम व नगर पंचायत चुनाव को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में भी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले में ट्रिपल टेस्ट होना है। सरकार की ओर से पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। आयोग की रिपोर्ट आने पर ठोस व उचित कार्रवाई की जाएगी। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की ओर से ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी है। विधायक ने कहा कि जब अप्रैल 2023 में कार्यकाल खत्म हो रहा था तो सरकार की ओर से पहले क्यों नहीं तैयारी की गई? ट्रिपल टेस्ट कराने में क्यों विलंब किया जा रहा है? इस पर मंत्री की ओर से कहा गया कि सरकार गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय नेताओं को लोकसभा में संभावित उम्मीदवारों की सौंपी सूची। भाजपा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी ने इस संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। भाजपा कोर कमेटी के नेताओं के साथ इनकी बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश की ओर से लोकसभा वार संभावित प्रत्याशियों की सूची सौंपी गई है। सूचना के मुताबिक एक लोकसभा से 5 से 7 प्रत्याशियों की सूची दी गई है। प्रदेश के नेताओं की जल्द ही दोबारा बैठक होगी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाएगा। अंतिम दौर की बातचीत में पार्टी के मजबूत दावेदारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। भाजपा एक सीट पर समीकरण को लेकर चर्चा कर रही। प्रदेश के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय नेतृत्व कोल्हन और संथाल परगना की सीटों पर खास फोकस कर रहा। सिंहभूम से गीता कोड़ा को अपने पक्ष में करने में कामयाबी मिली है। पार्टी राजमहल और दुमका सीट को लेकर भी रणनीति बनाने में जुटी है। इन दोनों सीटों से दिग्गज आदिवासी नेता को उतारने की तैयारी है। राजमहल से ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगाड़ सके। झारखंड के छात्रों का ट्विटर महाअभियान टॉप ट्रेंड में। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के खिलाफ प्रदेश के विद्यार्थियों के ट्विटर महाअभियान को सोशल मीडिया पर अपार समर्थन मिला। गुरुवार को महाअभियान #कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम सोशल मीडिया साइट एक्स के ट्रेंड टॉप में आ गया था। छात्र संगठनों ने जेएसएससी सीजीएल की निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग के समर्थन में ट्विटर महाअभियान का आह्वान किया था। ट्विटर महाअभियान की शुरुआत के पहले ही घंटे में टॉप ट्रेंड में 58,000 से अधिक लोग इसके समर्थन में आ गए। कुछ ही देर बाद इस टॉपिक पर बात करने वाले की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इस अभियान की सफलता से छात्र संगठन के नेता और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बेहद खुश है। इस अभियान को झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं का भी समर्थन मिला। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर इस महाअभियान के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि विगत 4 सालों में झारखंड की गठबंधन सरकार ने राज्य के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ उन्हें धोखा देने और बरगलाने का काम किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करना, असंवैधानिक नियोजन नीति बनाना, सीटों का सौदा करना, सत्ता का रौब दिखाना और युवाओं पर लाठियां भांजना झारखंड सरकार की पहचान बन चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि अब हमारे कर्मधार युवा इस निकम्मी सरकार का अंजाम तय करेंगे। झारखंड में आज मौसम साफ रहेगा।
2 मार्च से फिर बारिश के आसार, 3 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है और आसमान भी साफ रहने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग ने 3 मार्च को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 मार्च को राज्य के कई जगहों पर तेज गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है, लेकिन अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़त होने का अनुमान है। सदन में अंबा प्रसाद बोली, महिलाओं को 2 साल की छुट्टी मिले शिशु की देखभाल के लिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन अंबा प्रसाद ने एक संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने शिशु देखभाल के लिए महिलाओं को 2 साल का अवकाश की मांग रखी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह संवेदनशील मांग है। देश के कई राज्यों में यह लागू भी है, यहाँ भी शीघ्र किया जाए। अंबा प्रसाद ने कहा, शीघ्र या अतिशीघ्र क्या होता है? मंत्री ने कहा, 3 महीने में करा लिया जाएगा। जेएसएससी जीई का रिजल्ट जारी। सीएम चंपई ने अभ्यर्थियों को दी बधाई। आखिरकार जेएसएससी जीई का रिजल्ट जारी हो गया है। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट कर अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि अपनी कड़ी मेहनत एवं लगन से जेएसएससी की डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जीई में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए साथ मिलकर बेहतर झारखंड बनाते हैं। सीएम के इस ट्वीट पर अभ्यर्थी लगातार उनका आभार जता रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों के काफी संघर्ष के बाद यह परिणाम जारी हो पाया। इस वजह से उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। कुछ दिनों पहले अभ्यर्थियों ने जेएसएससी का अंतिम संस्कार भी किया था। 21 फरवरी को झारखंड डिप्लोमा स्तर जूनियर इंजीनियर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों ने जेएसएससी की आत्मा शांति को लेकर हवन व पिंडन किया था। हवन व पिंडन के लिए 2 पंडितों को बुलाया गया था। इसके बाद अभ्यर्थी ने राजभवन से रांची विश्वविद्यालय तक पदयात्रा निकाली थी। 22 फरवरी को सुबह 9 बजे राजभवन के समक्ष जेएसएससी का मृत्यु भोज भी किया गया था। दरअसल जेएसएससी की ओर से परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी व रिस्पॉन्स शीट जारी की जा चुकी थी। इसके बावजूद रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा था। अभ्यर्थियों का कहना था कि जेएसएससी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रामेश्वर उरांव ने कहा, रोटी कपड़ा के साथ अब मकान भी दे रही सरकार। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही यहाँ के लोगों को रोटी और कपड़ा दे रही है, अब सरकार इनको मकान भी देगी। अबुआ आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार गरीब जनता को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है। पहले 24 लाख लोगों को सार्वजनिक पेंशन दी जा रही थी। अब आयु सीमा 50 साल करने से यह सुविधा अब 48 लाख लोगों को मिलेगी। देश के अन्य लोग भी इस योजना को सराहना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। 80 स्कूलों के सीबीएसई के तर्ज पर चलाने से पढ़ाई में गुणवत्ता आएगी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि 4 वर्षों से हमने वित्तीय व्यवस्था सुधारने की कोशिश की है। बजट की जटिलताओं को चुनौती के रूप में लिया है। प्रति व्यक्ति आय अगले वित्तीय वर्ष तक 1,60,000 रुपये हो जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में सुदीप्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को दुरुस्त किया है। 1600 करोड़ रुपए का सिंकिंग फंड बनाया। पीआरएस की रिपोर्ट में झारखंड की अर्थव्यवस्था को दूसरे राज्यों से बेहतर बताया गया है। झारखंड पूरे देश का इकलौता राज्य है जिसने बजट घाटा कम किया है। पिछली सरकार ने वैसे लोगों को भी झारखंड आंदोलनकारी बना दिया जिनको कोई मतलब नहीं था। हमारी सरकार ने इस परिपाटी को तोड़ा है। राजेश कच्छाप ने कहा कि झारखंड में संपदा की कमी नहीं है, इससे जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार ने जानबूझकर पीएम आवास की राशि रोक दी है। वर्तमान सरकार ने अपने पैसे से अबुआ आवास देने की घोषणा कर लंबी लकीर खींच दी है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में फिर 27 विषय में 130 नीड बेस्ट असिस्टेंट लेक्चर की निकली वैकेंसी। झारखंड के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के लिए 27 विषयों में 130 नीट बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। इनकी नियुक्ति संविदा पर होगी और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा नियमित या बैकलॉग में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति तक मान्य रहेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक है। आवेदकों को BBMKU के पोर्टल पर दिए हुए लिंक या फिर चांसलर पोर्टल पर मौजूद लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के नाम से 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी देना है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि वैसे आवेदन जो ईमेल या डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे वह स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को दिए गए लिंक पर अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।
जामताड़ा ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत पर बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कमेटी कर रही जांच। ममता बनर्जी ने शोक जताया। झारखंड के जामताड़ा में हुए ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि एक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। जामताड़ा जिले में बुधवार की रात ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए थे, इनमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से पत्रकारों ने इस पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी एक कमेटी जांच कर रही है, मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। हादसा झारखंड की राजधानी रांची से 140 किलोमीटर की दूर कालाझरिया इलाके के पास बुधवार की शाम 7 बजे हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर शोक जताया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा, यह जानकर दुख हुआ कि एक और रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। हमारी सीमा के पास स्थित झारखंड का जामताड़ा इस हालिया त्रासदी का स्थल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपने पड़ोसी के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हैं, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और रेलवे अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार किया जाए। खिजरी विधायक राजेश कच्छाप ने सदन में की पत्रकार सुरक्षा की मांग। खिजरी विधायक राजेश कच्छाप ने झारखंड विधानसभा के सदन में शून्यकाल के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं। पत्रकार समाज का आईना है जो सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन कर। उन्होंने आसन के माध्यम से सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आयोग का गठन, निःशुल्क बीमा, पेंशन एक्रेडिएशन और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता की मांग की है। झारखंड में राजद झामुमो ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, इंडिया में सीट बंटवारे का फंसा नया पेंच। सांसद गीता कोड़ा के झटके से झारखंड में उभरने की कोशिश कर रही कांग्रेस की मुश्किलों में राजद और झामुमो ने इफाजा कर दिया है। राजद प्रमुख लालू यादव को अपने 2 चाहतों के लिए लोकसभा की 2 सीटें चाहिए और पिछली बार मात्र 4 सीटों पर संतोष करने वाले झामुमो के इस बार झारखंड में बड़े भाई बनने का मौका चाहिए। लोकसभा की कुल 14 सीटों वाले प्रदेश में झामुमो की अपेक्षा 7 सीटों की है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से सीट बंटवारे की बात ठहर सी गई है, लेकिन कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने और राजद की 2 सीटों पर मजबूत दावेदारी के बाद झारखंड में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर झंझट नए तरीके से उभरने वाली है। झामुमो कांग्रेस के बीच नया झंझट सिंहभूम सीट की दावेदारी को लेकर उभरने वाला है, जिसे कांग्रेस ने पिछली बार मधु कोड़ा के दम पर जीता था। कोड़ा ने जब साथ छोड़ दिया तो झामुमो ने दावेदारी बढ़ा दी है। इसकी वजह है कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की कुल 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर झामुमो का कब्जा है। एक सीट कांग्रेस की है भी तो वह मधु कोड़ा के छाया छात्र में है। झामुमो इसी आधार पर कांग्रेस के खाते में सिंहभूम सीट झटकने के पक्ष में है। देवघर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की मौत। देवघर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की मौत हो गई। पुलिस के सिर दर्द बन चुके बाबा परिहस्त उर्फ जितेंद्र परिहस्त की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को तड़के मौत हो गई। देवघर सेंट्रल जेल अधीक्षक सत्येंद्र चौधरी के मुताबिक गुरुवार को तड़के करीब 3 बजे अचानक बाबा की तबीयत बिगड़ गई और उसने एक बार उल्टी की। उसे जेल कर्मियों को सुरक्षा बलों के सहयोग से तत्काल सदर अस्पताल भेजा गया, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद इसकी सूचना बैद्यनाथ धाम ओपी को भेज दी गई। इधर जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उधर जेल से बाबा परिहस्त के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर बाबा के परिजन सहित रिश्तेदार व समर्थक भी सदर अस्पताल पहुंचने लगे। जेल से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम वह ठीक था, अपने लोगों के साथ वार्ड में रहा और जेल कर्मियों के साथ अच्छे से बातचीत भी की थी। जानकारी हो कि नगर थाना सहित कुंडा व अन्य थाना में कई हत्या, रंगदारी, लूट व अन्य आपराधिक कांडों में बाबा रिकॉर्डेड था। आजसू का प्रतिनिधिमंडल मिला, राज्यपाल से अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का मुद्दा उठाया। आजसू पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा, विकास, संवैधानिक अधिकार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही हज यात्रियों की सुविधा के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को पुनः इम्बार्केशन पॉइंट बनाने 4401 स्वीकृति, उर्दू सहायक शिक्षक के रिक्त 3712 पदों पर बहाली करने, मदरसा आलिम और फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय से कराने, अल्पसंख्यक समुदाय न्याय व हितों की रक्षा आदि की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष
हसन अंसारी ने कहा कि सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ज्यादती व अमान्य हो रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में फर्जी और मनगढ़ंत केस को आधार बनाकर मुकदमे किए जा रहे हैं। ऐसे सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच हो और न्याय दिलाया जाए। हसन अंसारी ने बताया कि झारखंड से प्रतिवर्ष 3000 से 3200 हज यात्री हज करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब जाते हैं। इसके लिए 2009 से लेकर वर्ष 2019 तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड इम्बार्केशन पॉइंट था। इसे 2020 में समाप्त कर कोलकाता एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल को इम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया। कहा कि रांची वाली व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। तोप चांची बीडीओ के खिलाफ सभी 28 पंचायत के मुखिया ने खोला मोर्चा। अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी का लगाया आरोप। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुक के चयन में गड़बड़ी की बात सामने आई है। बुधवार को तोपचांची प्रखंड से अंचल कार्यालय के सामने विभिन्न पंचायतों के मुखिया और लाभुक के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी फनीश्वर रजवार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि बीडीओ की कार्यशैली की वजह से प्रखंड के सभी 28 पंचायतों में विकास कार्य बाधित है। आरोप लगाया कि प्रखंड में अफसरशाही हावी है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली जाती है। लोगों ने आरोप लगाया कि अबुआ आवास योजना का लाभ वास्तविक लाभुक को नहीं मिल रहा है। पावापुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि जितेंद्र पांडे ने कहा कि अबुआ आवास के लाभुक की जो सूची जारी की गई है उसमें पक्के मकान वाले लोगों का नाम भी शामिल है। ग्राम पंचायत ने लाभुक की जो सूची प्रखंड कार्यालय को सौंपी थी उनका चयन नहीं किया गया। तांत्रिक पंचायत के मुखिया द्वारिका प्रसाद महतो ने कहा कि गरीबों से अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आगे जनता को जवाब भी देना होता है। कुछ लोगों ने प्रखंड कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।